हजारों सालों से सऊदी का नाम सुनकर हमारे जहन में सिर्फ एक चीज आती है, ना खत्म होने वाली सहरा। गर्मी ऐसी कि आपका स्किन जला दे, सूरज जो आपके सर के ऊपर खड़ा हो, एक ऐसा इलाका जहां पानी पेट्रोल से ज्यादा कीमती हो। लेकिन 18 दिसंबर 2025 को सऊदी अरब में कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। सऊदी अरब की तपती सहरा में बर्फ का गिरना। ये एक ऐसा वाकया था जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इस मंजर को देखकर लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तो क्या ये खुदा की तरफ से कोई मौजज़ा था या अजाब, या फिर ये क्लाइमेट चेंज का वो रूप है जो आज तक किसी ने भी नहीं देखा? आइए समझते हैं। Snow is falling across parts of northern Saudi Arabia as an intense weather system grips the kingdom. हाइल के इलाके में 80 साल बाद बर्फबारी हुई। हमार अल उतावे सुबह उठा तो सामने का नजारा देखकर वो दंग रह गया। ये रियाद शहर के नॉर्थ में अल मजमा का इलाका है। जब वो रात को सो रहा था तब यहाँ रेगिस्तान था, लेकिन जैसे ही सुबह उसकी आंख खुली तो हर जगह बर्फ ही बर्फ थी। मैं पिछले 30 सालों से यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन मैंने पहले कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा। तबूक से लेकर नॉर्थ वेस्ट में फुजीना के पहाड़ों तक, अलकासिम से लेकर कतर के साहिल इलाकों, ये सारा इलाका बर्फ से ढक गया। और ये तारीख में पहली बार था। बहुत से लोग ये देखकर हैरान थे कि आखिर इतनी बर्फ यहाँ कैसे आई। हर कोई यहाँ तस्वीर बना रहा था। सोशल मीडिया पर सऊदी स्नो बिल्कुल ट्रेंड में था। सऊदी की जनरल डायरेक्टरेट ने एक अर्जेंट वार्निंग इशू की, घर के अंदर रहे और बिला जरूरत घर से बाहर ना निकले। थंडरस्टॉर्म, हद से ज्यादा बारिश और टेम्परेचर का एकदम 0 से नीचे गिर जाना। पूरा अरबियन पेनिनसुला किसी अजीब सी कश्मकश में डूबा था। किसी ने इसको अजाब कहा तो किसी ने इसे मौजज़ा, लेकिन इसके पीछे का साइंस किसी को भी पता नहीं था। इसके पीछे के साइंस को समझने के लिए हमें 10,000 मीटर की ऊंचाई पर जाना होगा, जहां एटमॉस्फेयर और हवाओं का ऐसा साइकिल है जो इस रीजन का पूरा वेदर कंट्रोल करता है। साइंसी जुबान में इसे पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम कहा जाता है। हवा का ये सिस्टम आर्टिक रीजन की ठंडी हवा को साउथर्न रीजन की गर्म हवाओं से अलग रखती है। नॉर्मली ये ठंडी हवा दुनिया की नॉर्दर्न रीजन में रहती है, लेकिन इस मर्तबा कुछ अलग था, ये साउदर्न रीजन में आ गई। नेशनल सेंटर फॉर मेट्रोलॉजी सऊदी अरब के मुताबिक मेडिटेरेनियन से ठंडी हवा साउथ की तरफ आई और यह मॉइस्चर लेडन क्लाउड में शामिल हुई, जिसकी वजह से टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। बीबीसी वेदर ने रिपोर्ट किया पूरे एक हफ्ते तक लो प्रेशर सिस्टम मिडिल ईस्ट पर डोमिनेंट रही। ये सिस्टम जिन्हें कट ऑफ लोज कहते हैं, जिस स्ट्रीम से अलग हो गई और सीधे सऊदी अरब के ऊपर आ गई। जब हाई एल्टीट्यूड पर ठंडी हवा बादलों के साथ शामिल हो जाती है तब पीस अपना काम स्टार्ट कर देता है। पानी की बूंदे बादलों में फ्रीज हो जाती है और बादलों में बर्फ बननी स्टार्ट हो जाती है। तो नॉर्मल चीज है जो आप सबको पता होगा, लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो शायद ही आपको पता होगा। मोहम्मद बिन राशिद अल तखाफ जो एस्ट्रोनॉमी का एक्सपर्ट है, उन्होंने एक्सप्लेन किया नॉर्दर्न सऊदी अरब में पहली भी बर्फबारी हुई है। तबूक, अल-जूफ, अरार, हेल के माउंटेन्स, ये एरियाज मेडिटेरेनियन वेदर सिस्टम से डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं। अगर ऐसा है तो फिर 2025 की बर्फबारी में ऐसा स्पेशल क्या है? ये नहीं कि बर्फ गिरी है, बल्कि ये है कि बर्फ कितनी और कहाँ गिरी है। स्नोफॉल उन एरियाज तक पहुंच गई जो नॉर्मल स्नोफॉल जोन से काफी साउथ पर है, मतलब काफी फासले पर है। अल-मजमा, अल-गाद और रियाद शहर के कुछ पार्ट्स जहां सालों से किसी ने भी बर्फबारी नहीं देखी थी, लेकिन इस दिसंबर वहां भी बर्फबारी हुई। या असल जो पूछने वाला सवाल है वो ये नहीं कि बर्फबारी क्यों हुई, बल्कि ये है कि मौसम में इतनी ज्यादा तगय्युरात यानी इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन क्यों आ रही है। डॉक्टर सारा मिचेल, क्लाइमेट साइंटिस्ट, ये जो हम देख रहे हैं ये बस एक शुरुआत है। जिस स्ट्रीम का पैटर्न चेंज हो रहा है, जो सिस्टम स्टेबल था अब वो अनस्टेबल हो गया है। पिछले 50 सालों में टेम्परेचर 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है और हर एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ हमारी इन्वायरमेंट में मॉइस्चर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती जाती है। आर्टिक रीजन्स में आइस बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। जब आर्टिक रीजन्स गर्म होने लगता है तब नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर डिफरेंसेस कम होने लगते हैं, जिसके बायस हवाओं का पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। इस फिनोमेना को आर्टिक एम्प्लीफिकेशन कहते हैं और ये सिर्फ सऊदी अरब में नहीं हो रहा, बल्कि टेक्सास में इस साल -20 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। स्पेन में रिकॉर्ड स्नोफॉल, ऑस्ट्रेलिया में भी अनप्रेसिडेंटेड फ्लड्स। ये सब एक कहानी की मुख्तलिफ पार्ट्स है, मगर क्या ये पहली बार है? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बताते हैं कि 1950s और 1960s में भी सऊदी अरब में बर्फबारी होती थी, लेकिन इसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों आज बढ़ गई है। 112 साल में पहली बार 2013 में कायरो में बर्फ का गिरना, सहारा डेजर्ट में पहली बार बर्फबारी होना, 2021 में बैतुल मुक़द्दस में हद से ज्यादा स्नोफॉल और अब 2025 में सऊदी अरब में रिकॉर्ड स्नोफॉल। इससे ये पूरा पैटर्न बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बहुत ज्यादा नॉर्मल हो रहे हैं।
पहले जब 100 सालों में एक फिनोमेना होता था, आज वो हर 10 साल के बाद हो रहा है। साइंटिस्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं अगर हम आज एक्शन नहीं लेते तो ये एक्सट्रीम इवेंट्स बहुत ज्यादा नॉर्मल हो जाएंगे। डॉक्टर अब्दुल्ला अल मिस्नात, एक क्लाइमेट एक्सपर्ट और फॉर्मर वाइस रेक्टर ऑफ कासिम यूनिवर्सिटी, वो कहते हैं ये जो हम आज देख रहे हैं ये सिर्फ एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी आनी बाकी है, हमको तैयार रहना होगा। 18 दिसंबर 2025 की स्नोफॉल ये सिर्फ मौसमियाती तब्दीली नहीं बल्कि ये नेचर की तरफ से हमारे लिए वार्निंग है। ये हमें बताता है कि क्लाइमेट चेंज कोई दूर का ख्वाब नहीं बल्कि ये आज हमारे दरवाजे पर खड़ा है। सवाल ये नहीं कि क्या होगा बल्कि ये है कि हम क्या करेंगे। क्या हम इस वार्निंग को सुनेंगे? क्या हम अपनी प्लेनेट को बचाने के लिए कदम उठाएंगे या फिर हम इंतजार करेंगे एक नए बड़े डिजास्टर के आने का?